हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीएम क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्यापार ऐप के शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जो कि आपकी काम करने की स्पीड को 2 से 3 गुना तक बढ़ा सकती है। अगर आप इस ऐप का यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें मैं आपको A to Z सारे शॉर्टकट कीज़ की जानकारी देने वाली हूँ। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी Ctrl+N। अगर आपको कोई भी नया इनवॉइस या बिल बनाना है तो उसकी शॉर्टकट की हमारी Ctrl+N होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है Ctrl+S। ठीक है, अगर आप जो भी करंट डाटा में जिसमें काम कर रहे हैं, अगर आप उसे सेव करना चाहते हैं, Ctrl+S से आप उसको सेव कर सकते हैं। साथ ही हमारा आ जाता है कि प्रिंट देना। अगर आपको कोई इनवॉइस का या कोई भी जो भी डाटे पे आप काम कर रहे हैं उसका आपको प्रिंट देना है तो Ctrl+P से आप उसको प्रिंट दे सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जो सिलेक्ट आपकी जो भी रिकॉर्ड है, अगर आपको उसे एडिट करना है Ctrl+E से आप उसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है अगर आपको कोई भी डाटा अपना डिलीट करना है, इनवॉइस डिलीट करना है, तो Ctrl+D से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है रिकॉर्ड्स। जो कस्टमर के जो रिकॉर्ड्स होते हैं इनवॉइस को अगर आपको सर्च करना है, ठीक है, Ctrl+F से आप इसको सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है पेज पर सभी जितने भी आइटम हैं उनको अगर आप एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+A से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको डाटा को कॉपी करना है तो Ctrl+C से आप कॉपी कर सकते हैं और Ctrl+V से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही अगर आपको डाटा को कट करना है, ठीक है, तो Ctrl+X से आप इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका कोई डाटा डिलीट हो गया है और आप उसको वापस लाना चाहते हैं तो Ctrl+Z से इसको वापस ला सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपने वापस लेकर आए हैं आपको वो एंट्री नहीं चाहिए, पहले वाली ही एंट्री चाहिए, तो Ctrl+Y से आप दोबारा से वो सेम डाटा पे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है Ctrl+B। ठीक है, बिजनेस का जो डाटा है अगर आप उसका बैकअप लेना चाहते हैं तो Ctrl+B इसका शॉर्टकट की होता है। इसके बाद हमारा आ जाता है बैकअप डाटे का जो है आपका, उसको अगर आप रीस्टोर करना चाहते हैं तो Ctrl+R से आप इसे रीस्टोर कर सकते हैं। इसके बाद है सेल्स इनवॉइस को क्रिएट करना। अगर आप इसे क्रिएट करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की हमारी Ctrl+I होती है। इसके बाद आ जाता है हमारा परचेज इनवॉइस जो है, अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो आपको Ctrl+Shift+I प्रेस करना होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है बिजनेस की जो भी आपने सेटिंग कर रखी है उसको अगर आपको ओपन करना है तो आप Ctrl+M से इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है ट्रांजैक्शन लिस्ट। जो आप काम कर रहे हैं अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+T से आप इसे ओपन कर सकते हैं। इसके साथ हमारा अगर आपको कोई GST रिपोर्ट जैसे जनरेट करनी है तो Ctrl+G से आप अपनी GST रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है Ctrl+H। बिजनेस डैशबोर्ड ओपन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसके बाद अगर आपको कोई भी पार्टी लिस्ट ओपन करनी है सप्लायर्स की, ठीक है, तो Ctrl+L से आप इसका जो लेज़र है वो ओपन कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा प्रोडक्ट आइटम लिस्ट। अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+K इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, और इसके बाद है हमारा पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री करना। ठीक है, अगर आपको पेमेंट की एंट्री करनी है उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P। और अगर आपको रिसिप्ट की कोई पैसा रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री करनी है तो Ctrl+Shift+R होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी अदर्स कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं। ठीक है, सेव और प्रिंट एक साथ अगर आपको करना है तो Alt+S आप प्रेस करके ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है इनवॉइस का प्रीव्यू देखना। अगर आप इनवॉइस को प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो Alt+P प्रेस करके आप देख सकते हैं। और व्यापार ऐप को अगर आपको क्लोज़ करना है तो ये आपको Alt+F4 प्रेस करना होगा। ठीक है, इसके साथ हमारा F1 होता है। ठीक है, अगर आपको हेल्प चाहिए कोई इस ऐप्स में कुछ जानकारी के लिए तो हेल्प सेंटर ओपन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, करंट जो फील्ड आप जिस पे काम कर रहे हैं उसको एडिट करने के लिए F2 का यूज़ किया जाता है। और अगर आपकी जो स्क्रीन है उसको रिफ्रेश करना है तो F5 से आप उसे रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, फुल स्क्रीन मोड ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो F11 प्रेस कर सकते हैं आप। इसके बाद आ जाता है कि अगर आपको अगले फील्ड में कहीं भी मूव करना है तो आप टैब का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पिछले फील्ड में वापस जाना है तो Shift+Tab का आपको यूज़ करना पड़ेगा। और आइटम सिलेक्ट या ओपन करने के लिए आपको एंटर का यूज़ करना है। ठीक है, और करंट विंडो को अगर आप क्लोज़ करना या कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको ESC करके प्रेस करना होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है Ctrl+N नया इनवॉइस
तुरंत बनाने के लिए, ठीक है। ये जो कुछ कीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये 8 कीज़, ठीक है, ये हमारी वो कीज़ हैं जो हमारी डेली यूज़ होती हैं, जो कि आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारा कंट्रोल एन हो गया नया इन्वॉइस तुरंत बनाने के लिए, कंट्रोल एस हो गया इन्वॉइस को सेव करने के लिए, कंट्रोल प्लस पी हो गया इन्वॉइस प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल प्लस एफ हो गया रिकॉर्ड सर्च करने के लिए, ठीक है। और हमारा जीएसटी रिपोर्ट को तुरंत डाउनलोड करने खोलने के लिए कंट्रोल प्लस जी हो गया, और कंट्रोल प्लस बी डाटा का बैकअप लेने के लिए, और कंट्रोल प्लस ई रिकॉर्ड को एडिट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस डी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, ठीक है। ये अगर 7-8 कीज़ भी आपको याद रहते हैं तो इससे आपको इस ऐप को यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, और आप अपना कम समय में इस ऐप पे जो है अपना काम कर पाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आप अगर इस ऐप का यूज़ कर रहे हैं तो आपको इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेनिफिट तो आपका ये हो जाता है कि आप फास्टर बिलिंग करते बिना माउस का यूज़ किए आप कुछ सेकंडों में इनवॉइस बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप जो एरर आपके आने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि आप मैनुअल डाटा तो फिल कर नहीं रहे, ठीक है। तो इसमें आपके जो भी है एरर काफ़ी कम आएंगे, ठीक है। और ये है कि एक दिन में आप काफ़ी ज़्यादा बिल ट्रांजेक्शन की एंट्री जो है वो इसमें हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। और रिपोर्ट्स, पार्टी लिस्ट, डैशबोर्ड, सब कुछ सेकंडों में आपका इसमें ओपन हो जाता है। इसके बाद है हमारा कि इसमें जो हम अपने बिजनेस को है काफ़ी बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और साथ ही आप प्रोफेशनल वर्क के तरीके से आप इस ऐप का जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को फॉलो ज़रूर करें।